आते पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, तो भगदड़ होनी थी। देख लीजिए भगदड़ होनी थी। क्वेश्चन करती हूँ, आज मैंने न्यूज में सुना था कि वही लोग यूँ कह रहे थे कि पुलिस ने डंडे इसलिए बरसाए कि कुछ लोग बिना यात्री पर्ची के अंदर आ गए। कैसे आ गए? बाणगंगा से एंट्री कैसे कर ली लोगों ने बिना पर्ची? तो टेररिस्ट भी पूछ जाएगा वहाँ पे। यात्रा पर्ची तो पहले बनती है ना, जब आम आदमी पूछ इसमें मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी नालायकी है। भगदड़ हो गई है भैया, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने दर्शन बिना दर्शन किए हुए हैं? वापस आ रहे हैं भैया, भवन से वापस आ रहे हैं। अगर आज जो लोग मर गए हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बहन या किसी की बहू, तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल श्राइन बोर्ड है। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है। जब हमको पता था कि इतना रश हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं पब्लिक को पहले ही रोक देना चाहिए था। अगर हम पहले रोक देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। आज मैं 20 साल में बिना दर्शन यहाँ से लौटा हूँ। इसका जिम्मेदार केवल और केवल श्राइन बोर्ड है। 10 बजे के बाद यात्रा को पर्ची नहीं दी जाती थी जो वैष्णो देवी में जाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने पर्ची 10 बजे के बाद क्यों खोली, यात्रा क्यों ऊपर गई, इसका जिम्मेदार श्राइन बोर्ड है। हादसा भवन में हो गया। ये टोटली मिसमैनेजमेंट और फेलियर है श्राइन बोर्ड का, क्योंकि अगर वहाँ से 20 से 25 हज़ार यात्रियों की ही सुविधा है तो 2 से 2.5 लाख यात्रा वहाँ पे कैसे पहुँची? मैं फरीदाबाद हरियाणा से आई हूँ। तो आप कल दर्शन करने के लिए गए थे? कल दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे हादसा हुआ था, उस मौके पे वहीं पे थे आप? हम लोग बिल्कुल वहीं पे थे, बहुत बुरा हाल था। हमें 3 घंटे पहले आरती की वजह से बाहर बैठे थे, एक मैट तक नहीं थे। हम इतनी बुरी कंडीशन में बैठे हैं वहाँ पे, और उसके बाद कोई मैनेजमेंट नहीं थी। 2 घंटे 3 घंटे उठाया है, और लिटरली हाथ देने के उठाया, बच्चे गिरे पड़े थे, सामान और सबकी चीजें गिरी हुई थी, जूते गिरे हुए थे, लोग कूद के बंदरों की तरह जा रहे थे। इस तरह से रास्ते पार हो रहे थे। आप मौके पे थे, क्या कारण था यहाँ पे भगदड़? पुलिस वाला नहीं था भाई साहब, एक भी पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे। तो भगदड़ मचने के क्या कारण थे वहाँ पे? भगदड़ मचने के वहाँ पे जगह नहीं, गाड़ियाँ बीच में अटकी हुई थी, लाठीचार्ज कर दिया। आते पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, तो भगदड़ होनी थी। देख लीजिए भगदड़ होनी थी। यात्रा पर्ची नहीं रोकी। यहाँ से पता चल जाता है कि कितनी दुनिया जाने वाली है ऊपर। यात्रा पर्ची नहीं रोकी, इनको पता नहीं मैनेजमेंट ऊपर कैसा है। इतना चढ़ावा आ रहा है, इतना चढ़ावा, हाथ एक दुनिया में बच्चे गिर रहे, कोई चीज नहीं। गीता जैन मेरी वाइफ, राजस्थान जयपुर से हैं हम यहाँ हर वर्ष सुरेंद्र सिंह दिल्ली से माता के भवन में नववर्ष मनाने आते हैं। सन 2000 से लेके यहाँ तक 30 साल मुझे आते हुए हो गए। मेरे बच्चों को लेके आता हूँ हर साल, यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। लेकिन इस बार श्राइन बोर्ड की जो कमियां मुझे नजर आई है वो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। वहाँ पर कोई पुलिस वाला था, बिना यात्रा पर्ची लोग जा रहे थे, तो भीड़ बनने के कारण तो हो गया होगा। अगर आज जो लोग मर गए हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बहन या किसी की बहू, तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल श्राइन बोर्ड है। हम लोग इतना पैसा लेकर के यहाँ पर आते हैं और सिर्फ अपनी भक्ति की भावना को यहाँ पर पूरा करने आते हैं। आज मैं 20 साल में बिना दर्शन यहाँ से लौटा हूँ। इसका जिम्मेदार केवल और केवल श्राइन बोर्ड है। क्या ये मुझे दोबारा दर्शन करवा सकता है? नहीं करवा सकता। 18 किलोमीटर यात्रा जाना और आना आपको 3 बजे तक बच्चों की जान बचाई जाए, क्या इसलिए यहाँ पर नाकामी है श्राइन बोर्ड की? ये श्राइन बोर्ड की बड़ी नाकामी और एडमिनिस्ट्रेशन की, इसकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए और अपने पद पे जो जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की यात्रियों के लिए जिम्मेदारी है, इस्तीफा दे, ये अपने पद से इस्तीफा दे कि हमने ये गलती हुई है हमारे से और ये जिम्मेदारी कोई ना कोई ले। ट्रेजेडी हुई है वहाँ पे और कई लोगों की जाने गई हुई है। उसमें क्या हुआ है कि जैसे कि इधर से लोग दर्शन करके जा रहे थे और उधर से योगी हिसार वाले श्राइन बोर्ड की योगी हिसार वाले कहीं भी आवाज को सुनते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे डॉक्टर के सामने आकर अपना हमने देखा कि फोर्स की बहुत अनगैली है और चिकित्सा किसी को नहीं, मेडिकल सुविधा किसी को नहीं मिली। इसलिए श्राइन बोर्ड को चाहिए कि उतना ही प्रबंध किया जाए जितना वो संभाल सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी नालायकी है।
यात्रा गतिमान है और पूरे SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम जी यात्रा हो गई है। सर कुछ स्थिर हैं, सभी इंजर्ड स्थिर हैं। अभी हम लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की थी और सभी स्थिर हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम रहा है। इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जहां कहीं जो चूक हुई होगी उस मामले का संज्ञान स्वयं कानून लेगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना हुई। करोड़ यात्री आया। मैं आपको बताऊं ये यात्रा कोई पहली बार नहीं है, हमने कटरा वालों ने देखी। हम इस यात्रा को रोज फेस करते हैं। इससे ज्यादा यात्रा वैष्णो देवी में जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो कसूर है वो श्राइन बोर्ड का उन अधिकारियों का है जो निहार का काउंटर के अंदर जो पर्ची काउंटर के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये यात्रा ऊपर क्यों जाने दी। यहाँ 15-15 डिप्टी CO इनके बैठे हुए बंद कमरों में AC कमरों में बैठ के फैसला करते हैं। अगर वो यहाँ फैसला इस तरीके का करते और वो यात्रा को ब्लॉक कर देते कि यात्रा ऊपर नहीं जाती और कटरा में इतनी रहने की फैसिलिटी थी, यात्री यहाँ रुकते और भवन पे नहीं जाते, वो आज दूसरे दिन जाते। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कसूर है वो श्राइन बोर्ड का है कि जिन्होंने यात्रा बंद नहीं की। अगर वो बंद करते और बाकी जगह पे अगर मैसेज कर देते कि यात्रा बंद है तो वो यात्रा बंद हो जाती। ये कोई नई चीज नहीं है कि यात्रा बंद करना। पहले भी यात्रा बंद होती थी, पहले भी वेटिंग होती थी। 10 बजे के बाद यात्रा को पर्ची नहीं दी जाती थी जो वैष्णो देवी में जाते हैं। लेकिन अभी इन्होंने पर्ची 10 बजे के बाद क्यों खोली, यात्रा क्यों ऊपर गई, इसका जिम्मेवार श्राइन बोर्ड है। क्योंकि हम नए साल का जश्न लोग मना रहे थे, लेकिन एक बड़ा हादसा भवन में हो गया। ये टोटली मिसमैनेजमेंट और फेलियर है श्राइन बोर्ड का, क्योंकि अगर वहाँ से 20 से 25 हज़ार यात्रियों की ही सुविधा है तो 2 से 2.5 लाख यात्रा वहाँ पे कैसे पहुँची, ये इंक्वायरी का विषय है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी श्राइन बोर्ड प्रशासन जो था, अगर इतनी यात्रा वहाँ पे थी तो सीधे श्राइन बोर्ड को भवन में होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे होना चाहिए, जबकि कोई भी बड़ा अधिकारी भवन में नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सका। और ऊपर से ये कहा जा रहा था यात्री आपस में भिड़े थे। ये मैं दावे से कहना चाहता हूँ कोई यात्रियों के वहाँ पे क्लैश नहीं हुआ, जहाँ पे श्राइन बोर्ड के सहायकों द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत दुखद घटना। और इतनी श्रद्धा से जो लोग जहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, उनके दिल को बहुत एक ठेस पहुँची है। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि इसकी फेयर इंक्वायरी हो ताकि ये सच सामने आए। की तरफ से और हमारे जो बड़े भाई जितने भी हैं, सारे राजनीतिक दल और भी सबने जहाँ पे अपना रोष प्रकट किया, मौन रख के उनकी आत्माओं को जो है वो श्रद्धांजलि दी। और ये हादसा जो हुआ है कटरा की तरफ से मैं सभी दर्शकों को बोले आता हूँ, हम इसके लिए रोष प्रकट करते हैं, दुख है हमें इस बात का। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, ये सारा जो ये काम किया है, इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। 25,000 के ऊपर यात्रा की पर्ची बंद हो जाती है। एक दर्शनी ड्यूटी है बहुत बड़ी, वहाँ पे पुलिस होती है, चेक पोस्ट हैं, वहाँ से कैसे गए इतने लोग? और इतने लोग वहाँ पहुँचे और भीड़ में हमें यात्रियों से बात कर रहे हैं, जो आने वाले यात्री थे वो वापस ही नहीं आ पाए, इतना रश जाने वालों का था। पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका था, बच्चे जो हैं बच्चे फंस गए थे, कुछ यात्री बाथरूम में थे। हमें सारे यात्री इधर बस स्टैंड पे मिले हैं। ये बहुत ही दुखद बात है और नाकामी है श्राइन बोर्ड की। ये श्राइन बोर्ड की बड़ी नाकामी और एडमिनिस्ट्रेशन की, इसकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए और अपने पद पे जो जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की यात्रियों के लिए जिम्मेदारी है, ये इस्तीफा दे, ये अपने पद से इस्तीफा दे कि हमने ये गलती हुई है हमारे से और ये जिम्मेदारी कोई ना कोई ले। अपनी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है कि ऐसा माता के आंगन में हुआ है। माता के दरबार में हम सब लोग आस्था से माथा टेकने आते हैं। ये त्रासदी हुई है, इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है, ये बहुत ही होता है। जो मरने वाले हैं उनमें 12 में से यूपी के लोग भी हैं, बिहार से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, एक हमारा नौशहरा जम्मू कश्मीर नौशहरा से भी हैं और 4 बॉडीज़ ऐसी हैं जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई। तो जो जख्मी लोग हैं वो तो नारायणा शिफ्ट कर दिए गए हैं और डेड बॉडीज़ कटरा में मार्चरी में है, लेकिन अभी उनको बेचने का पूरा इंतजाम किया गया है कि लोगों का ये एक रहता है कि माँ भगवती के दरबार में जाएं, दर्शन करें और नया साल वहाँ मनाएं। तो मुझे लगता है उसी कारण जो है रश भी ज़्यादा हो गया और उसी रश के कारण जो है वहाँ भगदड़ मची। ऐसा पहली बार हम भी यहीं जमे पले हैं, यहीं बड़े हुए हैं, लेकिन मैंने भी अपनी लाइफ में ये पहली बार अब तक जो है ये पहली बार देखा है ऐसा इंसिडेंट जो जहाँ हुआ है।
नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है। जब हमको पता था कि इतना रश हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं पब्लिक को पहले ही रोक देना चाहिए था। अगर हम पहले रोक देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। गाजियाबाद से आए थे, हमको 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक हैं। एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे, हमारे नेबर हैं, हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो, रश सर बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से, या तो उसको जिम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके